मिथुन संक्रांति चार्ट से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि सरकार काफ़ी एक्टिव है। कैबिनेट तथा मंत्रालयों के बंटवारे के बाद से सरकार काफ़ी गंभीर है, तो वहीं अपोजिशन के हमले जारी रहेंगे। सीमा पर तनाव बढ़ सकता है, जनता परेशान रहेगी, तो वहीं शिक्षा को लेकर के कोई रणनीति लागू की जा सकती है। नीट जैसी एग्ज़ाम के लिए भी सरकार के रवैये गंभीर होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कमला। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है आज सूर्य विधि चार्ट। मैदिनी ज्योतिष में विशेषकर वराह मिहिर, आचार्य वराह मिहिर ने अपनी प्राचीन ग्रंथों में सूर्य विधि चार्ट का स्पष्ट उल्लेख किया है। सूर्य विधि चार्ट से महीने भर के जो भी घटनाएं होती है उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तित करता है और राशि परिवर्तन के समय जो चार्ट बनता है उसे सूर्य विधि चार्ट कहा जाता है या सूर्य संक्रांति चार्ट कहते हैं। वर्तमान में 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और इसे हम मिथुन संक्रांति चार्ट कहेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा विश्लेषण है मिथुन संक्रांति को लेकर के। मिथुन संक्रांति से हम 15 जून से 15 जुलाई तक का घटनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे और क्या घटनाएं हो सकती है, ग्रह क्या। सूर्य मिथुन राशि में 15 जून 2024 को रात्रि में 12:28 पर प्रवेश कर रहे हैं। इस समय कुंभ लग्न उदित हो रहा है। लग्नेश लग्न में है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, तृतीय भाव में मंगल स्थित है जो दशमेश होकर के तृतीय भाव में स्वग्रही है तथा शनि से दृष्ट होकर के स्थित है। पंचम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र स्थित है। यहाँ पर सूर्य ने बुध और शुक्र को अस्त कर रखा है। अष्टम भाव में चंद्रमा तथा केतु स्थित है जो अच्छी स्थिति को नहीं इंगित करता है। आइए जानते हैं इनका क्या विश्लेषण हो सकता है, क्या मतलब है इन ग्रहों का। सबसे पहले हम देखते हैं कि शुभ संकेत क्या है। लग्नेश लग्न में जब भी होता है तो यह एक अच्छी स्थिति को इंगित करता है। यहाँ पर सरकार काफ़ी बली है, देश की स्थिति भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है तथा कहीं न कहीं हर डिसीजन या निर्णय पर उसका कंट्रोल रहेगा। यहाँ पर शनि तृतीय भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे तथा दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस प्रकार यहाँ पर लग्नेश की पकड़ तृतीय भाव, जो कि हमारा बॉर्डर एरिया को दिखाते हैं, तो बॉर्डर पर कहीं न कहीं सरकार की दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव पर यह भी एक विदेश को दिखाता है, विदेश ट्रेड को दिखाता है, विदेश से रिलेटेड जितने भी समझौते होते हैं उन्हें दिखाता है। और दसम पर दृष्टि है तो यहाँ पर कार्यक्षेत्र है, गवर्नमेंट का अपने कार्यक्षेत्र पर अपनी जो भी कैबिनेट मंत्रालय है, जो भी कार्यशैली है उस पर उनकी काफ़ी मजबूत पकड़ रहेगी तथा नज़र रहेगी। अब यहाँ पर हम दशमेश को देखते हैं कि दशमेश मंगल दशमेश भी है और तृतीयश भी है और जाकर के स्थित है वो तृतीय भाव में। तो जब दशमेश तृतीय भाव में होता है तो इसका रिजल्ट आता है कि कार्य कुशलता बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति या ऐसी कुंडली में जब यह योग बनता है तो यहाँ पर सरकार की कार्यशैली या कुशलता का अद्भुत प्रदर्शन रहेगा। उस पर शनि की दृष्टि होने की वजह से यह एक नियंत्रण या कंट्रोल वाली स्थिति को दिखा रहा है। तो एक महीने तक सरकार अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करेगी। सारे मंत्रालयों या जो गठजोड़ की राजनीति जो चल रही उस पर उसका पकड़ रहेगी तथा मजबूती रहेगी। चतुर्थ भाव में बृहस्पति सारी खुशियों को दिखाता है, जनता हैप्पी रहेगी। जो भी विदेश से व्यापार वगैरह हो रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं या जो असेट्स हैं उन पर भी सरकार की काफ़ी अच्छी नज़र है तथा कहीं ना कहीं जनता को इससे फायदे होते दिख रहे हैं। पंचम भाव में शुक्र, सूर्य और बुध की युति जो कंबस्ट होकर के सूर्य ने शुक्र और बुध को कर रखा है, तो यह एक नकारात्मक स्थिति का निर्माण कर रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर का लॉसेस दिख रहा है। शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स फिर बने रहेंगे। चंद्रमा जो केतु के साथ अष्टम भाव में स्थित है, यह भी एक अच्छी स्थिति नहीं बनती है। यहाँ पर जनता की कहीं न कहीं परेशानी दिख रही है। मानसिक रूप से जनता परेशान रहेगी।
तृतीय भाव में मंगल और शनि दोनों की युति है। यह भी एक प्रकार की वार वाली स्थिति बॉर्डर पर निर्माण कर रही है। सरकार का विशेष झुकाव होगा परिवहन, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, विदेश से रिलेटेड जो भी मसले हैं उन पर सरकार विशेष ध्यान रखेगी तथा इन पर इम्प्रूवमेंट के संकेत मिले हैं। अपोजिशन को जनरली हम सप्तम भाव से देखते हैं, तो यहाँ पर सप्तमी षष्ठी के साथ पंचम भाव में स्थित होकर के कहीं न कहीं विपक्ष दलों द्वारा आक्रामक हमलों को दिखा रहा है, परंतु अभी सरकार काफ़ी मजबूत स्थिति में होने की वजह से उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। अब मौसम का क्या हाल रहेगा वह जान लेते हैं। दोस्तों, 1 जुलाई के बाद से तापमान में कहीं न कहीं थोड़ी गिरावट रहेगी। इससे हमें भयंकर गर्मी से राहत मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में अतिवृष्टि के संकेत मिल रहे हैं। 15 जुलाई के बाद में वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावनाएं बन रही है। धातुओं, रियल एस्टेट, परिवहन, कम्युनिकेशंस आदि से रिलेटेड कंपनियों के शेयर मार्केट में काफ़ी उछाल देखने को मिल सकता है। शिक्षा तथा इससे संबंधित साइंटिस्ट, फाइनेंस फील्ड आदि के लिए यह महीना थोड़ा सा मंदा रहेगा। यह महीना कुंभ, मिथुन तथा सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वह यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में फ़ायदे के संकेत हैं, यहाँ पर उनकी अच्छी स्थिति दिख रही है। वहीं कन्या तथा मीन राशि वाले सावधानी रखें, क्योंकि मीन राशि पाप कर्तरी में है, तो कन्या राशि या लग्न वालों से सप्तम भाव भी पाप कर्तरी में बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य में गिरावट, षड्यंत्र, घोटालों में फंसना, गलत डिसीजन लेना आदि चीज़ें उनके साथ हो सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखिए। अन्य राशि न तो अत्यधिक शुभ प्रभाव में है, न ही अत्यधिक अशुभ प्रभाव में है। मध्यम वर्ग के योग उनमें बने हुए हैं, इसलिए मेहनत करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। टेक केयर।